जय मां सरस्वती दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री नंद क्लासेज में। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है और आपका एग्ज़ाम आ चुका है, आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो सका है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो स्पीडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सेगमेंट है, आप अगर उसको भी तैयार करके चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में करंट के आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस सेगमेंट से भी आ सकते हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उनमें देखा गया है कि जो स्पीडी का ऑब्जेक्टिव सेगमेंट्स है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल हमारी वीडियो देखिए। और अगर आपके पास स्पीडी की बुक है तो आप टोटल भी नहीं पढ़ पाए, समय नहीं है आपके पास, तो आप ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ के जाइए, उनको रट के जाइए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है आपका, भारत द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो भारत द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी 2, यानी कि भारत द्वारा पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो आपका राइट आंसर होगा नीदरलैंड ने। तो नीदरलैंड ने हाल में वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो नीदरलैंड के खिलाफ बनाया है। और ये रिकॉर्ड कितना है? तो ये 498 रन 4 विकेट पर, ये अब तक का वनडे का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और ये किसने बनाया है? इंग्लैंड टीम ने बनाया है। फिर नेक्स्ट आपका, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 2022 में 135। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक है, विश्व शांति सूचकांक, उसमें भारत की रैंक कौन से नंबर की है? तो भारत की रैंक है 135। फिर नेक्स्ट है आपका, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन करेंगे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई नीरज चोपड़ा करेंगे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन करेंगे अगुवाई कॉमनवेल्थ गेम्स में? नीरज चोपड़ा जी। फिर नेक्स्ट आपका, पहली बार SAI स्क्वैश कोर्ट कहाँ किया गया है? ठीक है, तो ये होगा कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है पहली बार SAI स्क्वैश। तो पहला SAI स्क्वैश कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। क्या होगा? नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन, उन्मेष, नाम याद रखना आपको, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में शुरू हुआ है उन्मेष? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा प्रमोद के मित्तल। कौन बने हैं? प्रमोद के मित्तल। फिर नेक्स्ट आपका, BS पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? तो BS पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक के। तो BS पाटिल कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 17 जून। कब मनाया जाता है मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्रवाई के लिए दिवस? तो 17 जून को। फिर नेक्स्ट है आपका, गोपी चंद नारंग का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो गोपी चंद नारंग जो थे वो एक भाषाविद थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कौन थे? एक भाषाविद थे। फिर नेक्स्ट है आपका, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना है? तो ठीक है, तो भारत का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है ऑल इंडिया रेडियो AIR को भारत का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका, चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो चिली के अगले राष्ट्रपति बने हैं ग्रेवियल बोरिक। कौन बने हैं? ग्रेवियल बोरिक।
नेक्स्ट आपका डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत कौन से स्थान पर है। आपका सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है ये। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है, तो भारत तीसरे स्थान पर है डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में। फिर नेक्स्ट आपका टाइफून राय नाम का तूफान किस देश में आया, तो यह टाइफून राय नाम के तूफान की चपेट में कौन सा देश आया है, तो फिलीपींस देश जो है, फिलीपींस इसकी राजधानी मनीला है, ये टाइफून राय नाम के तूफान की चपेट में आया है। फिर नेक्स्ट आपका भारतीय वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की है, तो ये की आपकी पंजाब में। तो भारत ने वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की है, पंजाब में। दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी RRB ग्रुप डी 14 सितंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली भारत ने किस देश से ली है, तो ये रूस से ली है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि जो पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की गई है, तो ये पंजाब में तैनात की गई है। आप इस क्वेश्चन को रट के जाइएगा और लिख लीजिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में आपके ग्रुप डी हाल फिलहाल के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसके द्वारा मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ शुरू किया गया है, तो देखिए मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ शुरू किया गया आपके राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। तो हाल ही में किसके द्वारा मानव तस्करी विरोध प्रकोष्ठ शुरू किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। फिर आपका सरदार बर्दिमुहा मेदोव को किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो सरदार बर्दिमुहा मेदोव को हाल ही में ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने गए हैं, तो प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी जो बने हैं वो फ्रांसिस केरे बने हैं। कौन बने हैं, फ्रांसिस केरे। आपको याद रखना है कि प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं, तो फ्रांसिस केरे। नेक्स्ट है आपका IPL 2022 का पहला शतक किसके द्वारा जड़ा गया है। ठीक है, तो IPL 2022 का पहला शतक जो जड़ा गया है जोस बटलर के द्वारा जड़ा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा भी जा चुका है, और 2022 में जो 14 सितंबर को एग्जाम हुआ थर्ड शिफ्ट में, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि IPL का जो अंतिम मैच है वो किस मैदान में खेला गया था। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। तो आप IPL से भी याद करके जाइएगा, IPL 2022 का पहला शतक किसके द्वारा जड़ा गया है, तो जोस बटलर के द्वारा जड़ा गया है। और ये पूछा जा चुका है कि IPL 2022 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022-27 की अवधि के लिए अनुकूल ऊर्जा नीति दी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ने हाल ही में 2022 से 2027 की अवधि के लिए अनुकूल ऊर्जा नीति दी है। किस राज्य ने दी है, कर्नाटक ने। फिर नेक्स्ट आपका हाल ही में ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो आपको याद रखना है कि ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। फिर नेक्स्ट है आपका हाल ही में ICC महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ICC महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी है मिताली राज। और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि भारत की ही है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। फिर नेक्स्ट है आपका हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है, तो किसने किया ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च जो किया है ये किसने किया है, तो ये किया है एग्रोस ने। ठीक है, एग्रोस ने लॉन्च किया है। देखिए किसानों से संबंधित है और एग्रो भी कृषि से संबंधित होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड किसने लॉन्च किया है, तो एग्रोस ने किया है। फिर ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से कहाँ तक किया गया है। देखिए दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण कहाँ से किया गया है, तो दिल्ली से किया गया है। और फिर पूछ रहा है आपका दिल्ली से कहाँ तक किया गया है, तो ये मेरठ तक किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से किया गया है और मेरठ तक किया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका विक्टर ओरबन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है,
तो विक्टर ओरबन जो है ये हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। किस देश के? हंगरी के। देखिए अगर हंगरी होता है आदमी, हंगरी यानी कि भूख होती है उसे, तो वो क्या करेगा? ओवन में खाना बनाएगा। तो बस आपको याद रखना है कि विक्टर ओवन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ओवन में हंगरी आदमी खाना बनाएगा, भूखा आदमी खाना बनाएगा, तो हंगरी आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है आपका सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया गया है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका राइट आंसर होगा कोझिकोड। देखिए अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो मैं बता दूं इसके ट्रिक आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है आपका, इसमें क्या होता है, कोडिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है, तो जिस राज्य के नाम में कोड आ रहा है आपको वही याद रखना, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। आप आँख बीच के लगाई जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से किस को कवर किया गया है? तो कोझिकोड को किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? केरल, केरल के कोझिकोड को। नेक्स्ट आपका कौन सी राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की योजना बना रही है? तो कौन सी राज्य सरकार बना रही है हिम प्रहरी योजना लागू करने की? तो ये बना रही है उत्तराखंड की सरकार। उत्तराखंड सरकार जो है राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की योजना बना रही है। फिर नेक्स्ट आपका हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह कौन लेगा और भारत का नया विदेश सचिव बनेगा? तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा ये जो है भारत के नए विदेश सचिव बनेंगे। कौन बनेंगे भारत के नए विदेश सचिव? विनय मोहन क्वात्रा। और ये किन की जगह लेंगे? तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला जी की जगह लेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमी 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता आपका सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार का ग्रैमी 2022 का पुरस्कार ओलिविया रोड्रिगो। किसने जीता है? ओलिविया रोड्रिगो, ओलिविया रोड्रिगो। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का विषय था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था। क्या था आपका? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का थीम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था। फिर नेक्स्ट आपका गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गणगौर। तो गणगौर महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में पुष्कर मेला भी लगता है जो ऊँटों के लिए फेमस है, और गणगौर महोत्सव भी आपका राजस्थान में है। आपके महोत्सव और डांस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद करके जाना। फिर आपका नेक्स्ट है 6 अप्रैल को किस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया गया। भारत की पहली स्लैग रोड का निर्माण हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो जो भारत की पहली स्टील स्लैग रोड है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण ये सूरत में किया गया है, और सूरत जो है आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इस तरह से ही पूछ रहा है कि जैसे आपसे डायरेक्ट ये ना पूछ के सूरत में किया गया, आपसे पूछ लेगा भारत की पहली स्टील स्लैग रोड का निर्माण सूरत में किया जा रहा है, ये भारतीय किस राज्य में पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। आपको स्टेट का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है? तो प्रकृति जो है ये प्लास्टिक प्रदूषण के लिए जो क्षेत्र है, प्लास्टिक प्रदूषण क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर बनाया गया है। आपको इसका नाम याद रखना है, क्या है? प्रकृति। फिर नेक्स्ट आपका मुंबई में कथित तौर पर पाए गए कोविड संस्करण का नाम क्या है? तो मुंबई में जो कोविड संस्करण पाया गया है उसका नाम है XE। क्या नाम है मुंबई में कथित तौर पर पाए जाने वाले कोविड संस्करण का नाम? XE। राइट आंसर होगा आपका XE। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका हुरून के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में शीर्ष 10 में प्रवेश किसने किया है? तो ये किया है आपके फाल्गुनी नैय्यरी। हुरून के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में 2022 में शीर्ष 10, ठीक है, टॉप 10 में किसने प्रवेश किया है? तो ये फाल्गुनी नैय्यरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा के दौरान भारत ने नीदरलैंड के साथ कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना नई दिल्ली ने शुरू की है। देखिए हम लोग जानते हैं कि दिल्ली का जो सरकारी स्कूलों का मॉडल है
दिल्ली सरकारी स्कूलों का मॉडल वो बहुत ही हाई फाई है, कॉन्वेंट स्कूलों को भी कहीं कहीं के कॉन्वेंट स्कूलों को फेल करता है। तो सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना किसने शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। फिर नेक्स्ट है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। आपको याद रखनी है विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम, तो हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। फिर नेक्स्ट है आपका हाल ही में डीसीबी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपका राइट आंसर मुरली नटराजन। तो डीसीबी बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मुरली नटराजन। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 रामधरस मिश्रा जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? रामधरस मिश्रा जी को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिए कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया है? तो रामधरस मिश्रा जी को। नेक्स्ट है आपका 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली किस बैंक ने लागू की है? तो जो 10 लाख रुपए का चेक के भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लॉन्च की है वो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने लागू की है। तो किसने की है? पीएनबी ने लागू की है। और कितने लाख तक रुपए के चेक के लिए? तो 10 लाख रुपए तक के चेक के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका किस बैंक ने यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव, ठीक है, तो यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आपका यूनियन बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? यूनियन बैंक पे। देखिए यूनियन एनएक्सटी नाम में वैसे यूनियन आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक। फिर नेक्स्ट आपका अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी नीति में ई साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी नीति में ई साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। कौन है? नई दिल्ली। फिर नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सेमीकंडक्टर मिशन के मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष है वो हैं अश्विनी वैष्णव। और ये भारत के रेल मंत्री भी हैं। तो आपको याद रखना है कि अश्विनी वैष्णव जी जो है सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। फिर नेक्स्ट है आपका पिछले 2 दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई हैं? तो देखिए अगर पिछले 2 दशकों की बात की जाए तो मिजोरम में, जो मिजोरम राज्य है उसमें जंगलों में आग लगने की सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। सबसे ज़्यादा घटनाएं आग लगने कहाँ हुई हैं? मिजोरम। फिर नेक्स्ट है आपका हाल ही में कितने साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में जो है 18+ यानी 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगाने की घोषणा की गई है। फिर नेक्स्ट है आपका आपातकाल के दौरान जनता के लिए कबली उथपी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एक कबली उथबी लैम्प ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने किया है कबली उथबी ऐप? तो ये तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो आपको नाम याद रखना है, दुग्ध उत्पादकों के लिए है नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक। तो ये जो की है ये की आपके कर्नाटक ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। फिर नेक्स्ट आता है आपका किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है? तो हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू करने वाला बैंक कौन है? तो ये आपका पीएनबी होगा। अभी क्वेश्चन आया था आपका 10 लाख के चेक को भुगतान के लिए सकारात्मक प्रणाली लागू करने वाला कौन सा बैंक है? तो वो भी पंजाब नेशनल बैंक है। फिर नेक्स्ट है आपका किस ग्रह के जुड़वा ग्रह की खोज की गई है जिसे K2 2016 BLG 0005 LB नाम दिया गया है? तो आपको ये नाम याद रखना है K2 2016 BLG 0005 LB। तो ये बृहस्पति का जुड़वा ग्रह है। बृहस्पति के जुड़वा ग्रह को ये नाम दिया गया है और इसकी हाल ही में खोज की गई है। फिर नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किसने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना जो शुरू की गई है वो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश द्वारा शुरू
की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की है? तो गोपनीयता और वैयक्तिक डेटा की सुरक्षा पर ईयू ने घोषणा जारी की है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस संस्थान ने अवसर योजना शुरू की है? देखिए अवसर योजना, आपको योजना का नाम याद रखना है, अवसर योजना। तो अवसर योजना शुरू की है AAI। किसने की है? AAI ने अवसर योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो हम सब जानते हैं कि स्पेस एक्स अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा आपका स्पेस एक्स। फिर नेक्स्ट आपका, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रेकेन ने जीता है। किसने जीता है? एम्बर ब्रेकेन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY को हाल ही में कितने साल पूरे हुए हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को हाल ही में 7 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितने साल पूरे हुए हैं? 7 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर किसने खोला है? तो बेंगलुरु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर खोला है इन्फोसिस। किसने खोला है? इन्फोसिस ने खोला है। नेक्स्ट है आपका, किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा नरेंद्र मोदी जी को की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी को किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में माधवपुर मेला शुरू किया है? सो ये थोड़ा हाइड हो गया क्वेश्चन, ये है आपका माधवपुर मेला। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में किस राज्य में माधवपुर मेला शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पे होगा माधवपुर मेला? गुजरात में। कहाँ पे होगा माधवपुर मेला? गुजरात। फिर नेक्स्ट आपका, यूपीएससी के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो यूपीएससी के अगले अध्यक्ष होंगे आपके मनोज सोनी। कौन होंगे यूपीएससी के अगले अध्यक्ष? मनोज सोनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए कि जो यूपीएससी है उसके अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो मनोज सोनी होंगे। नेक्स्ट है आपका, ओ हेनरी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ओ हेनरी पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है अमर मित्र। तो ओ हेनरी पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? अमर मित्र जी को सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में पेरियार मेमोरियल समथुपुरम का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो देखिए जो पेरियार मेमोरियल समथुपुरम है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। देखिए फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने खुद को कर्ज डिफाल्टर घोषित किया है? तो देखिए अभी श्रीलंका देश जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि वहाँ पर कर्ज बहुत है, गरीबी फैल गई है, बेरोजगारी और जो महंगाई है टूट पड़ी है जनता पर। ठीक है, तो अभी कर्ज डिफाल्टर घोषित कर दिया है खुद को, किसने? श्रीलंका ने। तो आपसे पूछे कि किस देश ने खुद को कर्ज डिफॉल्टर घोषित किया है? तो किसने किया है? श्रीलंका ने। नेक्स्ट है आपका, और बताते चलें कि अभी जो एशिया कप हुआ है वो किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। ठीक है, एक तरफ इसने खुद को कर्ज डिफाल्टर घोषित किया और दूसरी तरफ एशिया कप जीत लिया है। नेक्स्ट है आपका, साल 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो 2026 में जो 23वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे
उनकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को सौंपी गई है। देखिए इस एक क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन हैं कि जो 2026 में किस क्रम के राष्ट्रमंडल खेल होंगे, तो 23वें या 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 23वें राष्ट्रमंडल खेल कब होंगे, तो 2026 में होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और अमेरिका ने कहाँ 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। तो भारत और अमेरिका ने जो 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है वो किया है वाशिंगटन में किया है। तो भारत और अमेरिका ने 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन कहाँ किया है, तो वाशिंगटन में किया है। नेक्स्ट आपका, किन भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। ठीक है। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर आपको 2021 पूछ ले तो ये है हैदराबाद और मुंबई। आपका राइट आंसर होगा दोनों, हैदराबाद और मुंबई दोनों। देखिए पहले केवल हैदराबाद था, अब 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है हैदराबाद और मुंबई दोनों को। नेक्स्ट है आपका, जन निगरानी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला राज्य जो है आपका जम्मू कश्मीर है। तो जन निगरानी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, तो आम जनता पर निगरानी रखने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बस लिंक हमको याद रखने का चाहिए। तो जन निगरानी ऐप जो होगा, जन निगरानी ऐप तो किसने लॉन्च किया है, वो जम्मू कश्मीर ने किया है। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री देने की अनुमति दी गई है। ठीक है। तो ये किसने दी है, तो ये भी यूजीसी ने दी है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो। पहले क्या था कि आप एक बार में 1 डिग्री करोगे, फिर नेक्स्ट डिग्री पिछली डिग्री पूरी करने के बाद ही करोगे। लेकिन अब यूजीसी ने मान्यता दे दी है कि आप एक साथ 2 डिग्री हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका, किस राज्य ने दीमा हसाओ जिले में, आपको एक तो जिले का नाम याद रखना है, क्या नाम है जिले का, दीमा हसाओ। तो दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है। तो ये जो जिला है ये किस राज्य में पड़ता है, तो आपका राइट आंसर होगा असम। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दीमा हसाओ जिले में मेगालिथिक स्टोन जार की खोज की गई है। ये किस राज्य में पड़ता है, तो असम राज्य में पड़ता है। फिर आपका EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो EY एंटरप्रेन्योर द ईयर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है फाल्गुनी नायर जी को। किसको, फाल्गुनी नायर जी को। अभी आप सब एक क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने कि दुनिया के सबसे स्वनिर्मित अमीर अरबपतियों की टॉप 10 सूची में किसको रखा गया है, तो ये फाल्गुनी नैयर जी को रखा गया है। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है। तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जो जीता है वो नीदरलैंड ने जीता है। और अभी इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराकर वनडे का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है नीदरलैंड को रखकर। लेकिन वहीं FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता है 2022 का, तो नीदरलैंड ने जीता है। फिर नेक्स्ट है आपका, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया किस राज्य में किया गया है। तो भारत का जो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट है वो झारखंड में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है, झारखंड में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये आपके स्पीडी के जो करंट अफेयर्स हैं ऑब्जेक्टिव 358 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक वीडियो इससे पहले आ चुकी है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मैं अब यही कहना चाहूँगा फिर से कि आप इस सेगमेंट को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तब आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। और जो आपके उत्सव, त्योहार और डांस है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्ज़ाम में लगभग, तो आप उनको भी याद करके जाइएगा। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई है उत्सव और त्यौहार से रिलेटेड, ट्रिक भी बताई कि आप किस तरह से याद रख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। आप विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, आप इन सब से आप याद करके जाइए। रक्षा विज्ञान से देखिए, जैसे अभी यह है आपका S-400, ये पूछा गया है कि S-400 किस देश से लिए गई है,
तो ये रक्षा क्षेत्र में आ गया है, तो आप वो सेगमेंट भी याद करके जाइए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और लगे रहिए तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।